Good morning, students. Let's continue with paragraph writing. Today's first paragraph is disaster management in India. National Institute of Disaster Management is a premier national institute. National Institute of Disaster Management नेशनल इंस्टीट्यूट का प्रीमियर मतलब इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है. इट ट्रेन्स पीपल फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया. ये लोगों को ट्रेनिंग देता है कि अगर इंडिया में नेचुरल डिजास्टर आता है तो उनको कैसे किस प्रकार कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मैनेज किया जाना, मतलब लोगों में कैसे कैपेसिटी बिल्ड करनी है. द एन मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी शॉर्ट फॉर्म है. NIDM वर्क्स अंडर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स. डायरेक्टिव मीन्स होते हैं इंस्ट्रक्शन. गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अंडर काम करते हैं टू ट्रेन एंड कंडक्ट चेक्स टू रेगुलेट इफेक्टिव अर्थक्वेक एंड डिजास्टर कंट्रोल पॉलिसी, ताकि अच्छे से लोगों को ट्रेन किया जा सके और अर्थक्वेक और डिजास्टर कंट्रोल पॉलिसी को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके, प्लान किया जा सके. Recently, Delhi witnessed one of the biggest mega mock drills conducted by the NIDM in India. हाल ही में दिल्ली ने एक मेगा मॉक ड्रिल को देखा जो NIDM के द्वारा भारत में कंडक्टेड की गई. द बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया आर क्वाइट वल्नरेबल टू कैलेमिटीज. हम भारत में जो बिल्डिंग्स हैं, इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे पुल वगैरह बने हुए हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, पब्लिक प्लेसेज हैं, जो वो कैलेमिटीज़ के काफ़ी वल्नरेबल है, मतलब उनको काफ़ी थ्रेट है, यानी उनको कुछ भी हो सकता है. दे कैन नॉट विदस्टैंड द रिगरस ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटी. वो एक प्राकृतिक आपदा के अगर स्ट्रॉन्ग शोक है तो उसको विदस्टैंड नहीं करते, उसको सहन नहीं कर सकेंगे. द सुनामी डिजास्टर इन साउथ इंडिया एक्सपोज द अनप्रिपेयर्डनेस एंड लैक ऑफ स्किल्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट. साउथ इंडिया में जो सुनामी आई थी उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की जो अनप्रिपेयर्डनेस थी, जो तैयारी नहीं थी, और उनके अंदर जो स्किल की कमी थी वो वहाँ पर साफ दिखाई दी. द हैवक कॉज्ड बाय द फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड इन केदारनाथ ओनली अंडरलाइंस आवर वीकनेस आर इनएफिशिएंसी इन टैकलिंग नेचुरल डिजास्टर ऑन सच अ स्केल. और दूसरा, केदारनाथ में जो हैवोक फ्लड ने या लैंडस्लाइड ने कॉज किया, उथल पुथल की, डिसऑर्डर क्रिएट किया, डिस्ट्रक्शन किया, उससे हमारी वीकनेस और इनएफिशिएंसी पता चलते कि हम लार्ज स्केल पर नेचुरल डिजास्टर को टैकल नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते. द NIDM कैन टेक ड्यू क्रेडिट फॉर इट्स एफिशिएंट वर्क डन ड्यूरिंग द हर्ड साइक्लोन. NIDM को थोड़ा सा क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने हर्ड साइक्लोन जो आया था उसको एफिशिएंटली उसको मैनेज करने की कोशिश करी. द साइक्लोन स्ट्रक द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र एंड उड़ीसा. ये साइक्लोन आंध्र और उड़ीसा के तटीय एरिया में स्ट्रक हुआ था. प्रॉपर वार्निंग एंड अर्ली एवैक्यूएशन इन द अफेक्टेड एरिया लिमिटेड लॉसेज एंड कैजुअलिटीज़. पहले से ही प्रॉपर वार्निंग देना, पहले से ही वहाँ पर खाली करवा देना जगह को, वहाँ से उसकी वजह से लिमिटेड लॉस हुआ, कैजुअलिटीज़ हुई, मौतें हुई. बट अगेन द NIDM प्रूव क्वाइट इनफेक्टिव व्हेन अनप्रेसिडेंटेड फ्लड रोक श्रीनगर एंड अदर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन तुरंत NIDM फिर उसकी इनफेक्टिवनेस सामने आती जब फ्लड ने श्रीनगर को रोक कर दिया, हिला दिया, और जम्मू एंड कश्मीर के दूसरे पार्ट को. इट वाज द आर्मी एंड नॉट द NIDM दैट स्टोल द लाइमलाइट बाय इवैक्यूएटिंग लाख ऑफ मैरून पीपल. ये आर्मी है ना कि NIDM जिसने सुर्खियाँ बटोरी, उसने काफ़ी फंसे हुए लोगों को खाली करवा दिया, लाखों लोगों को, एंड सेविंग दियर लाइफ, और उनकी ज़िंदगी बचाई. द NIDM हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो. NIDM को अभी काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है. इट मस्ट प्रिपेयर इट सेल्फ एज अ बॉडी. इसे अपने आप को एक निकाय के तौर पर प्रिपेयर करना चाहिए दैट कैन कोप विद नेचुरल डिजास्टर विद प्रोफेशनल स्किल एंड एफिशिएंसी, कि जो नेचुरल डिजास्टर को पेशेवर स्किल और एफिशिएंसी के साथ डील कर सके. नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज प्रॉब्लम्स ऑफ हाफ एजुकेटेड इंडियन यूथ. आज का जो इंडियन यूथ है वो हाफ एजुकेटेड है, फुली अपने आप को टैलेंटेड नहीं बना पाते. एजुकेशन तो ले लेते हैं लेकिन उनके अंदर कोई स्किल नहीं होती. तो उनकी क्या प्रॉब्लम है? इंडिया एम्स टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन. इंडिया का पर्पज है कि वो
यूनिवर्सल एजुकेशन का जो डिज़ायर टारगेट है उसको अचीव कर ले कि सभी को एजुकेशन मिले। However, the huge army of young girls and boys who are getting education in schools and colleges does not present a very flattening picture. लेकिन जो युवा लड़के और लड़कियां हैं जो स्कूल्स में कॉलेजों में एजुकेशन पा रहे हैं वो एक अच्छी पिक्चर पेश नहीं करते। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पावरफुल ह्यूमन रिसोर्स द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग मिलियन ऑफ फ्रस्ट्रेटेड एंड हाफ बेक्ड यंगस्टर। यानी कंट्री एक पावरफुल ह्यूमन रिसोर्स पैदा ना करके लाखों निराश और हाफ बेक्ड यंगस्टर मतलब हाफ ट्रेंड यंगस्टर्स एजुकेट होकर बाहर आ रहे हैं। दे आर मिसफिट फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन का कोई भी एरिया हो, कोई भी स्पेयर्स हो, उसमें वो मिसफिट हैं, वहाँ पर सूटेबल नहीं है। दे आर हाफ बेक्ड नॉलेज, हाफ बेक्ड मतलब आधी कचरी, हाफ ट्रेंड नॉलेज एंड स्किल्स मेक दैम अनस्टेबल फॉर कॉरपोरेट जॉब और प्रोफेशनल सर्विस। वो उनको कॉरपोरेट जॉब और प्रोफेशनल सर्विस के लिए अनसुटेबल बनाती है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स रिसीव एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। काफ़ी यंग बॉयज़ और गर्ल्स, उनकी काफ़ी संख्या गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन रिसीव करते हैं। द कंडीशन ऑफ आर पब्लिक स्कूल इज़ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। और हमारे पब्लिक स्कूलों की भी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मिलियन ऑफ रुपीज़ आर वेस्टेड विदाउट एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। लाखों पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। सम ऑफ दैम स्पेशली इन रिपोर्ट एरिया सफर फ्रॉम डर्टी प्रेमिसेस। कुछ एरिया दूर के क्षेत्रों में वहाँ पर डर्टी प्रेमिसेस हैं, इनकम्पिटेंट एंड अनप्रोफेशनल टीचर्स हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर लैब की कमी है, लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड मेक मोस्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज क्वाइट अनप्रोडक्टिव एंड आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन। इनकी वजह से हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अनप्रोडक्टिव और आउटडेटेड लगते हैं। मोस्ट ऑफ द डिग्री एंड सर्टिफिकेट होल्डर्स आर वर्चुअली अनस्किल्ड और हाफ एजुकेटेड। काफ़ी डिग्री और सर्टिफिकेट होल्डर भी अनस्किल्ड एंड हाफ एजुकेटेड हैं। दीज अनएम्प्लॉयड यूथ फ्लड आवर सिटीज़। ये बेरोजगार यूथ हमारे शहरों में भरे पड़े हैं। देयर एजुकेशन प्रोवाइड देम ओनली ए फ्यू गेनफुल जॉब और अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। उनकी एजुकेशन उनको सिर्फ कुछ गेनफुल जॉब और या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है एडवांसमेंट के लिए। दे आर कंडेम्ड टू लीड मिजरेबल लाइफ्स इन स्लम्स एडिंग टू देयर डिसऑर्डर एंड क्राइम्स। वो उनको मजबूर होना पड़ता है कि वो दयनीय दशा में झुग्गी झोपड़ियों में डिसऑर्डर और क्राइम की तरफ बढ़े। प्रॉब्लम ऑफ द यूथ मस्ट बी एड्रेस विद ऑल सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। तो इसलिए जो ये यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ी सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ डील किया जाना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी इंट्रोड्यूस एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन स्कूल्स। स्कूल्स में अर्ली स्टेज पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बाय गिविंग अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन कारपेंट्री, मैसनरी, फैब्रिकेशन, प्लम्बिंग एट्सेट्रा। कारपेंट्री में, मैसनरी मतलब होता है ये बिल्डिंग वगैरह बनाने में, फैब्रिकेशन करने में या प्लम्बिंग का काम ठीक करने में, वो हमें दी जानी चाहिए, बच्चों को दी जानी चाहिए। वी कैन प्रिपेयर देम फॉर प्रोफेशनल एंड कॉरपोरेट जॉब, ताकि हम उनको प्रोफेशनल और कॉरपोरेट जॉब के लिए तैयार कर सकें। दीज स्किल्स वुड ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू। ये स्किल उनके लिए अपने खुद की स्वरोजगार के लिए भी क्षेत्र खोलेंगे। लेट अवर स्कूल्स, कॉलेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस फुल बेक्ड एंड स्किल्ड यंग मैन एंड यंग वीमेन। आओ हमारे स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फुली बेक्ड और फुली स्किल्ड अन्य अच्छे तरीके से ट्रेंड यंग मैन और यंग मैन प्रोड्यूस करें। दे विल दैन सर्टनली प्रूव एसेट्स टू दैम सेल्फ एज वेल एज टू द नेशन। तो वो यकीन फिर उनकी अपने लिए भी वो एक प्रॉपर्टी के तौर पे काम करेंगे और देश के लिए भी एक एसेट प्रूव होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।